चलिए हम चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए 3 नंबर्स जो हैं एपी में हो तो उनका यूज करके कैसे हम उस पर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास ए, बी और सी ये ऐसे नंबर हैं जो एपी में बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में का जो डिफरेंस होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बेसिकली कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब b को इधर ले जाएंगे तो b प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। इट मीन्स कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। या आप ये भी कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें कह रहे हैं कि 2 एक बॉक्स दिया हुआ है 26 दीज नंबर्स आर बिलोंग्स टू एपी। तो बेसिकली इस बॉक्स में क्या आएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस बॉक्स में कुछ भी सपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने x सपोज कर लिया तो हम जानते हैं कि ये तीनों नंबर ही एपी में हैं, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 26 माइनस एक्स। तो आप देखेंगे x को इधर लेकर के जाएंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 26 प्लस 2 हो जाएगा। आप देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 28 हो गया। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। तो बेसिकली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो इस बॉक्स में क्या होगा, 14 होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें बेसिकली आपसे कह रहे हैं कि ये बॉक्स है 13, बॉक्स 13। तो ये जो नंबर्स हैं चारों नंबर्स वो एपी में ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों बॉक्स को कुछ सपोज कर लेना होगा। सपोज दैट मान लीजिए मैंने इसको x सपोज कर लिया और इसे y सपोज कर लिया। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे 3 नंबर वाला। तो आप देखेंगे अगर मैं स्टार्टिंग के 3 नंबर पिक करता हूँ तो हमारे पास 2 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 बनेगी, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देखेंगे हम लास्ट के 3 नंबर पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली मिड नंबर का डबल करते हैं, 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू जो कॉर्नर्स के नंबर हैं इनका सम कर लेते हैं 13 प्लस 3। तो आप देखेंगे 2y इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से y आपका हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू आपने 8 कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 8 आ गई। अब आप देखेंगे ये तो नोन हो गया, तो बेसिकली आपके पास x अननोन है। तो यहाँ से अब हम अब की बार ये जो स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं इनको हम एपी में सपोज कर लेंगे। चूँकि ये सारे नंबर्स एपी में ही हैं तो ये मिड नंबर है, इसका डबल करेंगे 2 इंटू 13 और जो कॉर्नर्स के नंबर हैं उनका सम करते हैं, यानी x प्लस y। अब आप जानते हैं 13 2 जा 26 होगा। x हमें कैलकुलेट करना है और y हमारे पास 8 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 26 माइनस 8 x। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम x और y की आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स दिए गए हैं। तो 4 नंबर्स दिए गए हैं जो कि एपी में बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जो बॉक्स हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। सपोज दैट मान लीजिए मान लेता हूँ मैं इसमें x और इसमें y। तो आप देखेंगे इसमें स्टार्टिंग के 3 नंबर अगर आप पिक करते हैं और लास्ट के 3 नंबर्स पिक करते हैं तो बेसिकली 2 इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी। कैसे, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स अगर हम लेते हैं तो आप देखेंगे बीच वाले नंबर का डबल करेंगे 2 टाइम्स x और 5 और y का सम करेंगे तो 5 प्लस y। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप देखेंगे लास्ट के 3 नंबर अगर हम पिक करते हैं तो बीच वाले नंबर का डबल 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 9 18 प्लस 1 19 बाई 2। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं या फिर x की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। कैसे, 2y माइनस 19 बाई 2 इज इक्वल्स टू x। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 टाइम्स x क्या है आपके पास में 2y 19 बाई
2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। तो आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 19 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे कि 4y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई होगा। y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 4y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 प्लस 19, यहाँ पे 3y होगा और ये हो जाएगा 24। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो y हो जाएगा आपका 8। अब ये जो y की वैल्यू है ये इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, तो यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 टाइम्स y इज व्हाट 8, 8 हो जाएगा। माइनस 19 बाई 2 इज इक्वल्स टू x, 16 हो जाएगा। माइनस 19 बाई 2 इज इक्वल्स टू x। 2 16 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 हो जाएगा। माइनस 19 बाई 2, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 बाई